Hello students, Jainacharya Sri Ajra Amarji Vidyadham. Welcome back to online study, subject environment, standard 3rd, chapter 21. Let's save water part 2. बच्चों पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, तो लिविंग क्रिएचर्स, तो उसको अगर पानी नहीं मिलता है तो उसको कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, राइट। तो वो हमने जो आगे के पार्ट 1 में हमने सीखा था। अभी पार्ट 2 में पेज नंबर 146 जो मधु है उसको भी ऐसी जो स्कैरसिटीज़ है वो फेस करनी पड़ती है। Just like Madhu, सरोज also face water scarcities in her house. उसके घर पे भी ऐसे पानी के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, पानी की शॉर्टेज रहती है। He lives in रामनगर. Water is supplied only for half an hour in a day. उसके घर पानी आधा घंटा ही आता है। All the people of the area डिपेंड ओनली अ सिंगल टैप। पूरा एरिया एक ही नल जो ये म्यूनसिपाल्टी का नल होता है उस पे ही डिपेंड रहता है, और उसमें भी हाफ एन आवर ही पानी आता है। और एक एरिया में तो कितने सारे पीपल रहते हैं, तो सबको उसकी ज़रूरियात के हिसाब से पानी नहीं मिल सकता है, तो उसको पानी संभाल के यूज़ करना पड़ता है और उसको डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन, क्या होता है। तो एक तो पानी नहीं होता है, तो बच्चों इतना पानी नहीं होता है, पीने का भी पानी कम पड़ता है, तो नहाने की तो बात ही नहीं आती है। नहाते नहीं है तो हमको जर्म्स लग जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्किन डिजीज़ है या तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती है जो हम नहाते नहीं है। क्लीननेस तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड विदाउट वाटर। तो वैसे तो मैंने 4 लिखी है, बट आप अपने ओन से लिख सकते हो। कुकिंग वुड बी इम्पॉसिबल, रसोई बनाना भी पानी के बिना इम्पॉसिबल है। बाथिंग वुड बी इम्पॉसिबल, नहाना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि पीने का पानी ही इतना नहीं मिलता है, तो हम ऐसी एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते हैं। वेजिटेशन वुड ड्राई अप एंड ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड all other living things would perish. Saroj is determined to take water from the tap whenever she gets a chance. She fills her bucket even if it is just drop by drop. पानी वो बहुत पानी जो है वो संभाल के यूज़ करती है। तो यहाँ पे नीचे हाउ मच टाइम विल इट टेकन टू फिल, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एक बूंद से स्पून कितने बूंद से भरा जाता है। फिर बाउल है तो वो भी कितने ड्रॉप्स डालो तो बाउल फिल हो जाता है। फिर टम्बलर है, मग, तो वो भी कितना पानी डालो तो वो फिल हो जाता है। और हाउ मेनी मग्स विल अ बकेट। अभी यहाँ पे 4 आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल स्पून, कितने ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं तो पूरी जो स्पून है वो फिलअप हो जाए। फिर कितनी चम्मच बाउल में पानी डालो तो बाउल फुल हो जाता है, पानी से भर जाता है। फिर कितने बाउल आप मग में डालो तो मग फुल हो जाता है, पानी से भर जाता है। और कितने मग है टम्बलर वो बाल्टी बकेट में डालो तो क्या होता है, वो तो आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा और आपको ये घर पे ही करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, घर पे अभी ऐसे ये एक्टिविटी ज़रूर से करना। नेक्स्ट पेज, थिंक एंड राइट। जस्ट थिंक इफ अ टेप लीक्स इवन अ ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पानी, एक 2 चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे, तो एक में से पानी जो है नल लीक है
तो उसमें से ड्रॉप्स नीचे गिरे जा रहे हैं। और दूसरे में जो ब्रश कर रहा है बॉय है वो, और नल भी खुला है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज़ कि हमारा नल जो रिपेयर नहीं हुआ है तो उसके नीचे कोई भी जो बाल्टी है या ऐसा कोई भी बाउल रख दो और पानी को सेव करते जाओ। और जब भी हम ब्रश करें तो भी हम नल बंद रखें। हमको जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी हम नल से यूज़ करें। कैन यू थिंक वी वे द वेज ऑफ सेविंग वाटर? राइट योर सजेशंस बिलो। नीचे मैंने सजेशंस लिखे हैं, आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। राइट, तो आप यहाँ पे पेंसिल से ये लिख लेना। फिर नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसिटीज। तो पब्लिक प्लेस फॉर गेटिंग वाटर। और बाथरूम में भी ऐसा होता है, हम शावर का यूज़ करते हैं, हमें एक बाल्टी की ही ज़रूरत होती है तो भी हम शावर खुला छोड़ देते हैं और उसके नीचे खड़े रह जाते हैं। फिर वॉश बेसिन, उसमें हम ब्रश करने जाए या मुंह धोने जाए तो भी नल खुला ही रहता है। फिर रेन वाटर, बारिश तो बहुत होती है पर हम उसका हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमको ये स्कैरसिटीज़ होती है। फिर नेक्स्ट पेज, look at the picture given below. Can we reuse water which we have used in one work for other work? Discuss. यहाँ पे 3 पिक्चर दिए हुए हैं। जो वाटर प्रॉब्लम है तो उसका तो सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको दिखाया है। तो एक तो बेचारा कितना चल के ये पानी भरने जाते हैं। फिर देखो ये पानी नहाते हैं, नीचे कुछ रखा है उसमें पानी जाता है तो ये पानी टॉयलेट साफ़ करने में काम आता है। फिर जो हमारा जो गार्डन है तो उसमें भी ये पानी हम यूज़ करते हैं। कुछ साफ़ सफाई करनी हो तो भी ये मॉपिंग फ्लोर पे पोछा लगाना हो तो भी ये पानी हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, फिर जो ये हमारे पेट्स है तो उसको भी हम एक बकेट में क्या है कि पानी भर के ना ला सकते हैं। तो पानी का जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। राइट, मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। यहाँ पे क्या आपको करना है, ड्रॉ लाइंस यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने भी ज्वाइन किए हैं तो आप देख के कर लेना। You have learnt about reuse water. People use this method only under condition when there is scarcity of water. People ये जो reuse है वो वही सोच सकता है कि जो वाटर स्केर्सिटी से पसार हो रहा हो, बाकी किसी को पानी की कीमत समझ में नहीं आती है। Do you know one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. हम ही पानी का वेस्ट करते हैं, इसीलिए ही हमको स्कैरसिटी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम ही जवाबदार हैं। जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गेट्स वाटर। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो पानी हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। बारिश आए तो हमको वो हार्वेस्ट सेव करना है। तो ऐसे हम अगर जो कार्य करें तो पानी को हम बचा सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अभी न्यू लेसन के साथ हम आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।